वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इस साल का बजट पेश किया। इस बजट से भले ही नौकरी पेशा और आम आदमी को निराशा हाथ लगी, लेकिन शेयर बाजार को उनका ये बजट खूब पसंद आया। देखते ही देखते बजट वाले दिन ही शेयर बाजार में 2300 से अधिक तक की तेजी देखने को मिली। आज भी शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में ही 1300 अंकों से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बजट के दिन 48,600 अंकों के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स आज बजट के अगले दिन 593 अंकों की तेजी के साथ 49,193 अंकों के स्तर पर खुला। इसके बाद सेंसेक्स में लगातार तेजी आ रही है और देखते ही देखते इसने 50,000 का स्तर भी तोड़ दिया। इसी तरह निफ्टी को भी देखें तो बजट के दिन 14,281 अंकों के स्तर पर बंद होने के बाद आज 200 अंकों की शानदार तेजी के साथ 14,481 अंकों के स्तर पर खुला। ये तेजी लगातार जारी है और निफ्टी ने 14,700 के स्तर को भी छू लिया। यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर की तरफ बॉर्डर पर सख्त घेराबंदी कर दी है। कई लेयर बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाने के बाद अब मेरठ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर कीलें ठोक दी गई है। इससे दिल्ली गाजियाबाद के बीच पैदल आवाजाही भी बंद हो गई है। रास्ता बंद होने से वाहन चालक भटक रहे हैं। यूपी गेट बॉर्डर पर फिर से किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। विभिन्न संगठनों के लोग आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। किसानों की बढ़ती आवाजाही और 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है। 2 दिन से मेरठ एक्सप्रेसवे की दिल्ली वाली सभी लेन बंद हैं। इन 2 दिन में कई लेयर बैरिकेडिंग लगाए गए। उन सभी पर कटीले तार भी लगा दिए गए हैं। दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर और कोहरे की मार झेल रहा है। जनवरी का महीना बीत चुका है, लेकिन मौसम के सर्द तेवर अभी भी कायम है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कुछ दिन ठंडी हवाओं और कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि यूपी और बिहार के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में शीतलहर के हालात बने हुए हैं। जनवरी के दौरान दिल्ली में लोगों को न केवल सर्द उत्तर पश्चिमी हवाओं का सामना करना पड़ा, बल्कि तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 8,635 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले 8 महीनों में सबसे कम है। वहीं करीब 9 महीने के बाद संक्रमण से मौतों के दैनिक मामलों की संख्या भी 100 से नीचे पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,07,66,245 हो गई। कोरोना वायरस से मौत के 94 नए मामलों के साथ ही कुल मृतकों की संख्या 1,54,486 तक पहुंच गई। संक्रमण से उबर चुके लोगों की संख्या 1,04,48,406 हो गई, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.05 हो गई। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर कम होकर 1.43% तक पहुंच गई। बर्ड फ्लू की दस्तक ने आम लोगों समेत प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है। उधमपुर जिले में जहां बर्ड फ्लू का पॉजिटिव मामला सामने आया, वहां से 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही रैपिड निगरानी टीम को निगरानी और जांच के आदेश दिए गए हैं। पुंछ के मंडी में 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पक्षियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। हमें कुछ जो अनयूजुअल डेथ रिपोर्ट हुई, उसके हमने सैंपलिंग करवा के उनकी उसको फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिसर्च लैब में भेजा। जो क्रोज की बहुत सारी सैंपलिंग्स हुई, लेकिन वो सारे नेगेटिव पाए गए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे धंधाल भी पंचायत में एक जगानू के पास एक गांव है,
रिसेंटली पिछले कुछ 10-15 दिन पहले वहाँ पे डोमेस्टिक फॉल्स और पी फॉल की अनयूजुअल डेथ हुई। वो पी फॉल बीइंग अ नेशनल बर्ड, हमें उसके सैम्पलिंग करके तो रिसर्च लैब यहाँ पे जम्मू में भेजा और उसकी अभी जस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले उसकी टेस्ट पॉजिटिव में कंफर्मेशन हो गई है। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। बर्ड फ्लू जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये बहुत ही हाईली कंटेंजियस है और इन्फेक्शियस है और मोर सो जब डोमेस्टिक हमारे पोल्ट्रीज हैं, ह्यूमन कंजप्शन के साथ उनका सीधा नाता है। जैसे ही ये ह्यूमन में अगर ट्रांसमिट हो जाता है तो दिस कुड बी अ वेरी पेंडेमिक लाइक सिचुएशन। तो इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं इन टैंडम इन कंसर्टेड एफर्ट में हम काम कर रहे हैं और हमारी टीम आज भी वहाँ पे गई हुई है। यहाँ पे ये लोकेशन थी उसके विद इन 1 किलोमीटर रेडियस एज पर SOP एंड गाइडलाइन हम जितने भी पी फॉल्स मिलेंगे तो हमारी टेंडेंसी रहेगी कि हम उन्हें सेग्रीगेट करेंगे और क्वारंटाइन करेंगे और उनकी सैम्पलिंग होगी। जब तक ना वो उसकी रिपोर्ट आएगी तब तक हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो एक दूसरे बर्ड्स के साथ मेल मिलाप है उस पर हम स्ट्रिक्टली बैन